हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में जिसमें आप गीजर लगाते हैं तो वो जल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये स्विच बोर्ड है। इसमें ये 16 एम्पियर का बोर्ड आता है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है इंस्टेंट वाटर गीजर। इसको लगाने के बाद में ज़्यादातर कंप्लेन ये आती है कि ये जो बोर्ड देखते हैं इसका स्विच जल जाता है, ये बोर्ड जल जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको लगाने के बाद में? अब मैं बात करता हूँ रीज़न क्या है, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, ये इंस्टेंट वाटर गीजर होता है, इसका लोड जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 किलोवाट का लोड होता है इसका मिनिमम। और इसमें जो प्लग होता है वो होता है 16 एम्पियर का। तो कुछ कस्टमर तो ये करते हैं कि इस प्लग को यहाँ से काट के वो 6 एम्पियर का लगा लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर 16 एम्पियर का बोर्ड नहीं होता है। तो वो एक जुगाड़ करते हैं कि 6 एम्पियर का जो इससे छोटा बोर्ड होता है, जैसे टीवी चलाते हो आप, पंखा चलाते हो, उसमें ही ये इसको फिट कर देते हैं। 16 एम्पियर का ये प्लग होता है इसका, इसको काटने के बाद में 6 एम्पियर का लगाने के बाद में और वो 6 एम्पियर के ही बोर्ड में लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो हल्का पड़ जाता है इसके लोड के हिसाब से। आपने प्लग तो चेंज कर दिया, लेकिन इसका लोड कहाँ ले जाओगे आप? ये 2 किलोवाट लोड ले रहा है, प्लग तो चेंज कर दिया, अब लोड तो उतना ही ले रहा है। प्लग चेंज कर दिया तो उससे होगा क्या कि आपका ये भी जलेगा, प्लग इसका जो टॉप आपने जो लगाया है काट के वो भी जलेगा और ये भी जल जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये रहता है, इसका जो आप देख रहे हैं ये जो पिन होती है वो बहुत ही हीट हो जाती हैं। जब आप इसको 6 एम्पियर में करोगे कन्वर्ट तो वो बहुत हीट होती है। हीट होने के कारण इसके अंदर जो प्लास्टिक होती है वो जलना शुरू हो जाती है। फिर इसी के कारण वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर आपका ये भी खराब हो जाता है और ये प्लग भी खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 6 एम्पियर का ये प्लग काट के नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इसको आप काट के लगा दोगे तो ये खराब हो जाएगा इसका प्लग, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये भी खराब हो जाएगा। जब भी आप ये बोर्ड लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी में ही होना चाहिए, मतलब एंकर का या हैवेल्स का, कोई ब्रांडेड ही कंपनी का लें, लोकल ना लें। क्योंकि लोकल लेंगे तो इसके जो अंदर के जो पार्ट होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं लोकल ब्रांड में अगर आप लेंगे। अगर कंपनी में जाएंगे तो वो उसका स्विच भी बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत ही मजबूत रहता है। उसकी जो पिन्स वगैरह बनाई जाती हैं वो थोड़ी हैवी बनाई जाती है कॉपर में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जब लें एंकर का लें या हैवेल्स का लें या और भी जो भी ब्रांडेड कंपनी आती है उनका लें, जिससे कि इसकी जो लाइफ है वो चलती रहे। इसका जो स्विच है ज़्यादातर ये जलने की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इसको लगाएं तो इसके जो नक्के हैं इसमें जो आप पिन फंसाएंगे उसको अच्छे से टाइट कर दें वायर को, जिससे कि वो मूव ना करें। अगर मूव करेंगे तो वो स्पार्किंग करते हैं, स्पार्किंग की वजह से बोर्ड खराब हो जाता है। इसलिए अच्छे से कस दें उसको। कसने के बाद में इसको इस तरह से लगा दीजिए और फिर इसको ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम आती है बोर्ड जलने की और प्लग जलने की, ये सिर्फ इसलिए आती है कि कुछ लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ 16 एम्पियर नहीं है तो 6 एम्पियर का लगा देते हैं। तो पर ऐसा होता नहीं है। 16 एम्पियर का अगर प्लग दिया है तो 16 एम्पियर का ही बोर्ड में आप लगाइए और उसको चलाइए। और कोशिश करिए कि ओरिजिनल बोर्ड लेके आइए, किसी अच्छी कंपनी का बोर्ड लेके आइए और उसमें चलाइए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।